वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, और इसके बेस पे इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी देखेंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को सीख लेंगे तब हम लोग उस अरेंजमेंट के बेस पे मोलेक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने पहले भी एक ट्रिक बताया है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल को जान के। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, इसलिए ये बेस्ट है। और इसमें एकदम सिंपल तरीका मैं बता दूंगा कि कैसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी का बताएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल को देखिए। एनर्जी लेवल पहले तो हम जो मोलिक्यूल एग्जाम में 12th लेवल के एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल में पूछे जाते हैं उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। एक ऑक्सीजन यानी कि O2 और F2 के लिए अलग आएगा, और उससे लोअर जो हुए, उससे कम एटॉमिक नंबर वाले जो हुए, जैसे B2 है, C2 है, N2 है, इसके लिए अलग होगा। दोनों का दो ग्रुप चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो मोलिक्यूल है उसके लिए देखते हैं। उसमें क्या है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s होता है, 2s होता है, इसमें सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s होगा। ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। देखिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो उसी के बेस पे ये बॉन्डिंग 1s है, ये एंटी बॉन्डिंग 1s है। फिर उससे हायर एनर्जी का सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है। फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा 2pz है। देखिए, ये सिंपली है, 1s 2s है, और सिग्मा जो बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग वाला हमेशा हाई होता है। तो 1s में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, 2s में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब हम p में आ रहे हैं। p में थोड़ा सा लोचा है। वो लोचा ये है कि p में तो तीन होते हैं ना, px py pz, तीन होते हैं, px py और pz। तो होता क्या है, O2 या F2 के लिए pz जो है सिग्मा 2pz, देखिए z ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है और x यानी कि pz सिग्मा बनाता है, py और px जो होता है, px और py ये पाई बनाता है, और इस दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। तो यहां पे देख सकते हैं सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा एनर्जी होगी ये पाई 2px और पाई 2py का। पहले ही हमने बताया कि x और y जो होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई 2px और पाई 2py जो कि आपस में तो इक्वल है, लेकिन ये pz से ज्यादा है। फिर इससे ज्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py का। फिर उससे भी ज्यादा होगी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग 2pz का, ये सिग्मा 2pz है। ठीक है, तो ये O2 और F2 में हो गया। लेकिन वही बात अगर करें, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये तो सेम रहेगा। देखिए, इसमें भी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहां पे चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या था, pz पहले था, यहां पे xyz ये सीधे तरीके से रहता है। सिर्फ O2 और F2 में थोड़ा सा ये z वाला पहले आ जाता है और इसमें सब कुछ सीधा है। देखिए, पाई 2px और पाई 2py ये दोनों पाई बॉन्ड है, ये दोनों इक्वल रहेगा। फिर सिग्मा 2pz इससे ज्यादा है, फिर ये पाई 2px और पाई 2py दोनों इक्वल होते हुए इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा ये हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप होने में पहला अब बाउ प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी वाले में भरेगा, और दूसरा पेयरिंग वाला भी बात चलेगा। पेयरिंग वाला जो हुंस रूल है, पहले एक एक करके भरेगा, बाद में पेयरिंग होगा। तो अब देखिए, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी लेवल में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में फिलअप होगा अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा, ओके, पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर पहले सातवां आएगा, 8th इलेक्ट्रॉन, ये 9th और 10th इलेक्ट्रॉन। यहां पे थोड़ा सा समझना है, यहां पे क्या है कि 11th इलेक्ट्रॉन इसमें आया,
फिर चूंकि इस दोनों की एनर्जी इक्वल है तो इसलिए 12th इसमें ना आके यहां पे आ जाएगा। पहले एक एक करके भरा, अब एक एक इलेक्ट्रॉन जब 1 इलेक्ट्रॉन ईच में हो गया ना, तब जाके 13th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें आएगा और 14th इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। ओके, फिर यहां पे देखिए, यहां पे 14 हुआ, 15 यहां आया, फिर 16 यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। हमने बोला ना कि ये दोनों इक्वल है तो पहले एक एक करके भरा, फिर पेयरिंग इसमें हुआ, 15 16 17 और 18। यहीं पे थोड़ा पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो सिंपल वे में जा रहा था, लेकिन जब यहां पाई 2px और पाई 2py जो है, जब इसकी एनर्जी इक्वल है तो इसमें जब फिल होगा इलेक्ट्रॉन तो यहां 11th इलेक्ट्रॉन यहां आया, 12th इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 13th पेयर किया, 14th पेयर किया, ऐसे जाएगा। यहां पे भी आप देख रहे हैं, फिर 18 के बाद 19 अगर रहेगा तो 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इसी में आ जाएगा। वही अगर इसमें फिल करेंगे तो यहां तक तो सेम रहेगा, ये एनर्जी सिंगल है 1 2, फिर इसमें 2 आएगा, 3 थर्ड है एक्चुअल में, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन और 4th इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएंगे ना, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 5th 6th 7th 8th, फिर यहां पे देखिए, यहां पे भी 9th इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 10th इसमें आ जाएगा, और फिर 11th इसमें आएगा और 12th इसमें आ जाएगा। अब 13th 14th, फिर 15th इसमें आया, 16th इसमें आ गया, 17 और 18, उसके बाद 19 और 20 इसमें हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमने कंप्लीटली अरेंज करके लिख दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इसके बेस पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का या आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूरा काउंट करेंगे, अब माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, ये माइनस करके 1/2 कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे O2 है, सिंपली O2 की बात करें तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 में इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 8 2 16 इलेक्ट्रॉन है। अब 16th तक में देख रहे हैं कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं। बॉन्डिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10, इसमें कितना आ गया 10 और माइनस एंटी बॉन्डिंग देख रहे हैं 16 तक में 1 2 3 4, यहां पे कोई नहीं है, 5 और 6 आ गया। ओके, तो टोटल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4/2 यहां देखिए एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर इजकल टू 4/2 इजकल टू 2, तो यानी कि O2 में डबल बॉन्ड होंगे। अब वही O2 में अगर हम माइनस दे दे 2, यानी कि 2 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उस केस में इसके पास 16 नहीं रहेगा, अब कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 जैसे ही आएगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो जाएगा, यानी कि 17 और 18। तो एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है ना, तो एंटी बॉन्डिंग 6 ना होके 6 ना होके 8 हो जाएगा, और उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा 2 आएगा, और 2/2 अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन पर डबल माइनस है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1 हो जाएगा। इस तरह से इस बेस पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं ऐसे ही, एंटी बॉन्डिंग में कितना है और बॉन्डिंग में कितना है ये कैलकुलेट करके। ये तो अदरवाइज भी हम निकाल सकते हैं, जो हमने पहले ही नाइट्रोजन के बेस पे फॉर्मूला बताया। अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए इसमें स्पेशल चीज है, और वो स्पेशल चीज ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 तरह का होगा, एक डायामैग्नेटिक और दूसरा होगा पैरामैग्नेटिक। तो अब डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक, ये वनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक क्या हो गया,
एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई कहे कि O2 डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो जनरली अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पेयर में होगा, तो वो हो जाएगा क्या, डाईमैग्नेटिक, और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड हो गया और वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आपको ये 16, ये 16, ओके, ये 12, और यहां पे भी, इसमें भी ये 16 और ये 10, ये 4 इवन नंबर है। ये ऐसे ही 4 ही नहीं हुआ, 16 16 तो दोनों में कॉमन है। O2 F2 में 12 जो कि यूज नहीं होता है, और B2 N2 C2 इस सब में क्या हो जाएगा, 10 और 16 है। तो होता क्या है कि अगर हम O2 की बात करें, O2 में जैसे हमने देखा कि 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो टोटल पेयर्ड होना चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयर्ड नहीं होगा, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे, तो देखिए यहां पे जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा तो यहां पेयर 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 हो गया, यहां पे पेयर हो गया, यहां पे भी पेयर्ड हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन तक है। 16 के केस में ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। अब आप सोचिए 15th इसमें आया, 16th इसमें आया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर तो नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तब तो श्योर है, ऑड नंबर अगर रहेगा तो सर्टेनली ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऑड नंबर यानी कि ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, 16 होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और O2 F2 के केस में 16 के अलावा 12 होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और इस B2 C2 N2 में 16 के अलावा 10 होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सेप्शन होता है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि O2 जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक। तो O2 के केस में आप 16 देख के खट से सोचिए कि ये तो इवन है तो सारा पेयर्ड होगा, तो इसको डाई होना चाहिए, लेकिन डाई नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों हुआ, तो आप यहां देख सकते हैं 15th और 16th अलग अलग ऑर्बिटल में फुलफिल हो रहे हैं, और इसके कारण से ये अनपेयर्ड रह जाएंगे। सेम वे में यहां पे देखिए, अगर कार्बन की बात बोले तो कार्बन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगा दे, जैसे कार्बन है ये, और कार्बन में कार्बन अगर C2 सिर्फ है तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12, 6 और 6 12 होंगे। तो C2 में अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तब तो ये ऑड नंबर नहीं, ये इवन नंबर हो गया ना, 12 है तो 12 सिंपली डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर C2 पर एक प्लस में दे दूं तो ये हो जाएगा 11, तो ये क्या हो गया, C2 पर जैसे ही एक प्लस दिया तो ये 11 इलेक्ट्रॉन, प्लस मींस एक लॉस किया ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा वो फिर क्या हो गया, ऑड नंबर है, जितने भी ऑड होंगे वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अब अगर एक और प्लस दे दिया हमने तो ये 10 हो जाएगा। 10 के केस में यहां गड़बड़ हो गया, 10 के केस में यहां भी देख लीजिए 11 नहीं है, 12 नहीं है, 10 तक ही है, तो यहां से तो पेयर होते हुए आया, और यहां पे 9th और 10th, 9th इसमें है, 10th इसमें है, यानी कि ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो जाएगा, तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यानी कि ये 12, 16, 10 और 16 ये एक्सेप्शनल है। O2 और F2 में 12 और 16 पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और बाकी B2 C2 N2 में 10 और 16 जो होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इवन नंबर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल देखा, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।